कुछ कह नहीं सकते कि हवाई जहाज गिरेगा या उड़ेगा। शायद इतने सालों तक अकेले में मेडिटेशन करने के बाद वसीम माहिर हो गया होगा, और मुझे नहीं लगता कि ये सब इतना आसान होगा। बाबा बैरागी ने कहा, राज बहुत देर तक ऑनलाइन नहीं दिखा, जबकि अभी कुछ देर पहले ही वो फोटो डाल रहा था। उसे तो अभी तक इस बारे में पता भी नहीं होगा। लंबकर्ण ने कहा, अभी कुछ देर पहले ही मेरी उससे फोन पे बात हो रही थी। मैंने भी उससे बाद में फोन करने को कहा था। मैं जानना चाहता हूं कि उसे खूनी क्रिस्टल मिला या नहीं। तिलिस्मक ने कहा, हाँ, राज का रिचार्ज खत्म हो गया है। जितना जो भी बचा हुआ होगा वो अभी बात करते हुए खत्म हो गया होगा। मैं भारत में नहीं हूं, उसे थोड़ा संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए था। कोई उसका रिचार्ज कर सकता है क्या? तुरंत ही तिलिस्मक ने फिर से मैसेज किया। जन्मेजय ने राज का रिचार्ज करने का वादा कर दिया। हमें ग्रुप में बहुत सारी चैट कर लेनी चाहिए, ताकि जैसे ही राज ग्रुप खोले उसे बहुत सारे मैसेज मिले और उसे वसीम के बारे में हुई बातचीत ना मिले। अगर उसने हमारी बातें पढ़ ली तो शायद उसका मन बदल जाएगा, जो कि हमारे लिए परेशानी की बात हो सकती है। लंबकर्ण ने कहा, लंबकर्ण सही कह रहा है, हमें चैट में भूचाल ला देना चाहिए। हाँ, हमें त्रिकालदर्शी के रहस्यमयी टापू ढूंढ लेने की बात करनी चाहिए। इसके बाद सभी पहाड़ी महारथी ढेर सारी बातें करने लगे। थोड़ी ही देर में कई हजार मैसेज का भूचाल आ गया, जिसमें वसीम की बातें गायब हो गईं। दूसरी तरफ शाही शेर, राज, शाही जूनियर और चिरस्थाई को लेकर चिरंजीवी कबीले के आसमान में पहुंच गया। राज के मन से अभी तक सारी घटनाएं गई नहीं थी। वो जितनी बार भी आंखें बंद करता, उसे बस खून खराबा ही दिखाई दे रहा था। इतने सारे लोग किसी की चाल में फंसकर मौत के घाट उतर गए, जो कि राज के लिए बहुत ही सदमे भरी बात थी। आमतौर पर राज की जिंदगी में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब से उसने जादू का अपना सफर शुरू किया था, तभी से उसकी जिंदगी की चीजें अजीब ढंग से बदलना शुरू हो गई थी। शाही शेर ने एक जगह आकर तलवार रोक दी। ऊपर से नीचे देखने पर उसे चिरंजीवी कबीले के लोग दिखाई दे रहे थे। शाही शेर को चिरंजीवी कबीले वालों की बुरी हालत पर तरस आ रहा था। तभी शाही शेर की नजर कबीले के सरदार के कटे हुए सिर पर पड़ी। सरदार चिरंजीवी कबीले वालों का सबसे ताकतवर योद्धा था और वो घायल था, लेकिन उसकी मौत इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। शाही शेर को दाल में कुछ काला समझ में आने लगा। उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, वरना इतने ताकतवर योद्धा को घायल हो जाने के बाद और जंग के मैदान से बचा लेने के बाद ऐसी मौत नसीब नहीं हो सकती थी। शाही शेर को लग रहा था कि ये काम किसी अपने वाले ने ही किया था। शाही शेर ने चिरस्थाई को हल्का सा थपथपाया, जिससे उसकी नींद खुल गई। चिरस्थाई ने आंखें खोली और उसे चिरंजीवी कबीले में मातम पसरा हुआ दिखा। नीचे सभी चिरंजीवी कबीले वाले रो रहे थे और एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे थे। उन्हें उम्मीद देने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्हें एक दूसरे का सहारा खुद ही बनना पड़ रहा था। अब उनकी जिंदगी अलग मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी थी। अब उनकी जिंदगी से उनके कई सारे अपने लोग हमेशा हमेशा के लिए जा चुके थे। लोगों के ऊपर से उनका सबसे बड़ा साया उठ गया था। सरदार के साथ साथ चिरकारी का धोखा होना उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। अब वो क्या करें उन्हें नहीं पता था। उनके पास ना तो ताकत थी, ना ही इतना तजुर्बा कि वो कबीले को फिर से एक साथ लेकर सब ठीक कर सके। अब सब कुछ रेत की तरह खिसक चुका था। चिरंजीवी कबीले वाले खाली हाथ रह गए थे। उनके जीवन के सारे लम्हे खत्म हो गए थे। उनके ऊपर से बहुत बड़ा हाथ हट गया था। चिरस्थाई शाही शेर की तलवार पर खड़ा था। उसे चिरंजीवी कबीले के लोगों की बातें सुनाई दे रही थी। अब उसे चंद्र कबीले की लड़ाई समझ आ गई थी। उसे सुनाई दिया था कि चिरकारी ने सरदार को मार दिया और धोखा देकर हयग्रीव के साथ चला गया। लेकिन ये सब कैसे हुआ था, इस बात की खबर नहीं थी। फिर भी चिरकारी जैसे योद्धा का धोखा हजम नहीं किया जा सकता था। असल में जब हयग्रीव, अलगू और बांस का वो पौधा आपस में बात कर रहा था, उस दौरान बांस के पौधे के तौर पर चिरकारी ही बातें कर रहा था। उसी ने हयग्रीव की सारी मदद की थी। इसलिए अलगू जब चिरंजीवी कबीले वालों से लड़ रहा था तो चिरकारी समय पर नहीं पहुंचा था। शाही शेर, मुझे नीचे उतार दो। थोड़ी देर बाद चिरस्थाई ने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुमने फैसला कर लिया कि अब क्या करना है? शाही शेर ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे चिरंजीवी कबीले में वापस लौटना है। अब किसी न किसी को चिरंजीवी कबीले के लिए खड़ा होना पड़ेगा, वरना हमारा कबीला खत्म हो जाएगा। चिरस्थाई ने कहा, ये रखो और इसे यहाँ बोर्ड पर लगा दो।
इसके हिसाब से ये बात सभी को साफ रहेगी कि चिरंजीवी कबीले की रक्षा मैं शाही शेर करता हूँ। इससे उन चोरों और डाकुओं से तुम्हारी रक्षा हो सकेगी। जब तुम्हें लगने लगे कि अब चिरंजीवी कबीला अपने बूते पर चल सकता है, तब तुम मुझे ये वापस कर देना। शाही शेर ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, शुक्रिया। चिरस्थाई ने शाही शेर का तोहफा लेकर कहा, अभी चिरस्थाई के पास इनकार करने की कोई वजह नहीं थी। उसे फिलहाल ऐसी चीजों की जरूरत थी। चिरंजीवी कबीले वालों को इसकी जरूरत थी। फिलहाल के लिए जहां से जो मदद मिले उसे चुपचाप ले लेना ही चिरस्थाई के हाथ में था। अब चिरंजीवी कबीला पहले की तरह नहीं बचा था। अब उनकी सारी उम्मीदें, सारी सुविधाएं खत्म होने के कगार पर थी और ये सब सिर्फ एक गलतफहमी और धोखेबाजी की लड़ाई के कारण हुआ था। शाही शेर ने हल्के से हाथ हिला दिया और चिरस्थाई को जमीन पर उतार दिया। शाही शेर इस मौके पर ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता था। वो समझ सकता था कि इस वक्त चिरस्थाई कैसा महसूस कर रहा होगा। चिरस्थाई ने एक ही झटके में अपने कई सारे करीबी लोगों को खो दिया था। जब चिरंजीवी कबीले वालों ने चिरस्थाई को उतरते देखा तो बहुत से लोगों की आंखों में चमक आ गई। भले ही चिरस्थाई इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन वो चिरंजीवी कबीले में बहुत फेमस था। चिरस्थाई के हाथ में जादुई चीज देखकर सभी ने राहत की सांस ली। चिरस्थाई ने भी बाहें खोलकर अपने साथियों का स्वागत किया। चलो चले। शाही शेर ने अपनी पीठ पर हाथ बांधकर नीचे देखते हुए कहा। शाही शेर को लगता था कि चिरंजीवी कबीले के साथ जो भी हुआ था उसमें थोड़ा बहुत उसका भी हाथ था। बस इसीलिए ही उसने अपनी तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया था, ताकि चिरंजीवी कबीला इस दुख की घड़ी से निकल सके। भले ही चिरस्थाई के इरादे शाही जूनियर को लेकर ठीक नहीं थे, इसलिए शाही शेर ने बहुत ज्यादा मदद भी नहीं की थी। तलवार फिर से उड़ने लगी और राज और शाही जूनियर दोनों राज के स्कूल की तरफ बढ़ने लगे। राज ने आखिरी बार जाते जाते चिरंजीवी कबीले को देखा था। उसके मन में कई सारे भाव आए थे, लेकिन इन भावों को शब्दों में बयां कैसे करते हैं ये सब राज को नहीं पता था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पाया। ये हादसा राज के साथ ताउम्र रहने वाला था, जिसे वो अपने जादुई सफर में तजुर्बे के तौर पर रख सकता था। वापस जाते हुए शाही शेर बहुत देर तक चुप था। शाही जूनियर, तुम आज ही मेरे साथ शाही कबीले चलो, तुम्हारी चोटों का कोई इलाज नहीं है, शाही शेर ने अचानक कहा। शाही जूनियर ने अपने ढंग से कहा, चीजों के बारे में इतना मत सोचो, सब मुझ पर छोड़ दो, मुझ पर भरोसा रखो, तुम एकदम ठीक हो जाओगी। शाही शेर ने दिलासा देते हुए कहा, मुझे हमेशा आप पर भरोसा रहा है, मैं बस अपना दिमाग थोड़ा खाली करना चाहती थी। शाही जूनियर ने मुस्कुराते हुए कहा। काफी जल्दी वो लोग सेंट सेबेस्टियन स्कूल के पास उड़ते हुए पहुंच गए। राज, मुझे इस बार तुम्हें शुक्रिया कहने का मन हो रहा है, शाही शेर ने राज की पीठ थपथपाते हुए कहा। अगर आज राज ना होता तो शाही जूनियर चंद्र कबीले के लोगों द्वारा मार दी गई होती। इस बारे में सोचकर ही शाही शेर डर गया। शाही शेर इतना ज्यादा भावुक हो गया था कि उसने राज की पीठ इतनी जोर से थपथपाई कि राज पूरा हिल गया। राज की तब तक पीठ थपथपाई गई जब तक उसे खांसी नहीं चलने लगी और वो मुस्कुराने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पा रहा था। ये देखकर शाही जूनियर मुस्कुराने लगी और राज की पीठ पर हाथ फेरने लगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा था, लेकिन अब मैं वो तोहफा निकाल नहीं सकता, शाही शेर ने मुस्कुराते हुए कहा। शाही शेर के पास पहले लेवल की फिस्ट टेक्निक थी और वो राज को मिलने पर इसे देना चाहता था, लेकिन अब तक राज ने शाही जूनियर को कई बार बचा लिया था। ऐसे में पहले लेवल का तोहफा देकर शाही शेर पहाड़ी महारथियों के बीच मजाक का पात्र बन सकता था। तो अब मैं अगली बार तुम्हें कुछ दूंगा। कुछ ही दिनों में एक बड़ा जश्न होने वाला है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। वहां तुम स्वाद और जादू दोनों के मजे ले सकते हो। शायद ये तोहफा ठीक रहेगा, शाही शेर ने कहा। बड़ा जश्न? राज ये बात सुनकर थोड़ा हैरान रह गया था। तभी शाही जूनियर ने राज को हल्की सी चींटी काटी और उसे घूरने लगी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सीनियर शाही शेर। राज ने बस धन्यवाद कह दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि जादूगरों के जश्न में उसका कोई ना कोई फायदा तो हो ही सकता था। ठीक है, फिर अलविदा, शाही शेर ने सिर हिलाकर कहा और राज को एक ऐसी जगह उतार दिया जहां उसे कोई देख ना पाए। आज मैं फिर से बच गया, राज ने गहरी सांस लेकर मन ही मन कहा।
इसके बाद राज अपने फोन में बैलेंस डलवाने के लिए जाने लगा, लेकिन तभी उसका फोन बजा। उसने फोन खोल कर देखा तो किसी ने उसका 1 साल का फ्री रिचार्ज करवा दिया था, जिसमें देश के बाहर भी बात की जा सकती थी। क्या राज अपने आगे के सफर में नए खतरों का सामना करेगा? आखिर उस रहस्यमय टापू का क्या हुआ जहां शल्य गया था? राज नहीं जानता था कि उसका रिचार्ज कैसे हुआ। ऐसे में उसे लग रहा था कि उसे कस्टमर केयर पर बात कर लेनी चाहिए। अब तक राज की डिवाइस भी अपने आप चार्ज हो चुकी थी। जितने में राज कस्टमर केयर को फोन लगाने के बारे में सोच पाता, उतने में उसे डिवाइस में नोटिफिकेशन आया। राज, क्या तुम्हारे फोन का रिचार्ज हो गया? वो मैंने करवाया है। अब तुम्हें कभी भी अपने फोन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, जन्मेजय ने कहा। राज को पता चल गया था कि एक पहाड़ी महारथी ने ही उसका रिचार्ज करवाया था। सीनियर, आपको इतना सब करने की क्या जरूरत थी? राज ने जवाब दिया। नहीं, ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। हमारे पहाड़ी महारथी कभी भी देश विदेश के सफर पर निकल जाते हैं और ऐसे में उनसे कांटेक्ट में रहना दिक्कत वाला काम नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये रिचार्ज तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, जन्मेजय ने कहा। हाँ, जन्मेजय ने बिल्कुल ठीक कहा। बाकी राज, तुम्हें खूनी तलवार विधि के दौरान कुछ हासिल हुआ या नहीं? तिलिस्मक ने पूछा। भले ही ये सब चीजें ग्रुप वालों के लिए आम बात थी, लेकिन राज अभी कुछ दिन पहले ही जादुई सफर पर निकला था। जिस हिसाब से वो अभी भी आम इंसान था, इसलिए उसके लिए ये सब बातें बहुत बड़ी थी। हालांकि अब राज को अपने सीनियर के जैसी मेंटालिटी के बराबर खुद को तैयार करना था। हाँ, मुझे काफी कुछ हासिल हुआ। उस विधि के दौरान मुझे रक्त और कुंडलिनी की ताकत हासिल हुई, जो सीधा मेरे मन के दरवाजे पर पहुंची। मुझे लगता है कि आधार बनाने के लिए अब मुझे बस 10 के करीब ज्योतियों की जरूरत है। मेरे शरीर में भी काफी मजबूती आ गई है। इसके अलावा मेरे पास खूनी क्रिस्टल भी आ चुका है। राज ने खुद को काबू में रखकर तिलिस्मक की बात का जवाब दिया। राज इस क्रिस्टल को पकड़े हुए उतना अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। इसके अलावा राज को हयग्रीव का आखिरी बात के दौरान चेहरा याद था, जब उसने कहा था कि एक न एक दिन मैं इस क्रिस्टल की कीमत देकर इसे वापस ले जाऊंगा। अगर ये मौका आया तो राज को अपने किसी न किसी सीनियर की जरूरत जरूर पड़ेगी। हाँ, मैं तुम्हारी इस बात का सुनने का इंतजार कर रहा था। एक बार मैं अपने इस काम से फुर्सत हो जाऊं, फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तब मैं अपना सारा जादुई खजाना अपने साथ लेकर आऊंगा। उसमें से तुम अपने खूनी क्रिस्टल के बराबर की कीमत का कोई भी जादुई खजाना चुन सकते हो। फिर हम एक दूसरे से अपना जादुई खजाना बदल लेंगे, तिलिस्मक ने मुस्कुराते हुए कहा। खूनी क्रिस्टल कोई ऐसा वैसा जादुई खजाना नहीं था, बल्कि इसकी मदद से तिलिस्म की खास स्याही बनाई जाती थी। इस खास स्याही की मदद से सबसे अच्छे तिलिस्म बनाए जाते थे। तिलिस्मक को इस खूनी क्रिस्टल की काफी जरूरत थी। तिलिस्मक भाई की तो घर बैठे जुगाड़ बन गई, लंबकर्ण ने हंसते हुए कहा। हाँ, मैंने तो बस अपनी किस्मत आजमाई। मैं अपने स्तर के तिलिस्म बनाने का मौका नहीं छोड़ सकता था। मैं तिलिस्मिक जादू का 5वें रैंक का जादूगर बनकर ही रहूंगा। इसमें अगर मैंने ज्यादा देर लगाई तो मेरे जूनियर मेरे लेवल तक पहुंच जाएंगे, तिलिस्मक ने भी हंसते हुए जवाब दिया। तिलिस्मक वाकई 5वीं रैंक हासिल करना चाहता था और उसमें भी वो सिद्ध चक्र हासिल करना चाहता था। सिद्ध चक्र 3, 6 और 9 की ग्रेड में बटा हुआ था। जितनी अच्छी ग्रेड उतना बेहतर सिद्ध चक्र। पहले से 3रे ग्रेड के सिद्ध चक्र के जादूगर 5वीं रैंक के जादूगर कहलाते थे। चौथे से 6वीं ग्रेड के सिद्ध हासिल जादूगर 6वीं रैंक के जादूगर कहलाते थे और कभी कभी 7वीं रैंक तक भी पहुंच जाते थे। अगर कोई भी 8वीं रैंक पर पहुंचना चाहता है तो उसे कम से कम सिद्ध चक्र के 7वें ग्रेड पर पहुंचने की जरूरत थी। तिलिस्मक खुद को असल में 7वीं ग्रेड के सिद्ध चक्र के लिए तैयार कर रहा था। इसके अलावा पहाड़ी महारथियों में 7वीं ग्रेड के नीचे का सिद्ध चक्र किसी के पास नहीं था। ठीक है सीनियर, मैं आपका इंतजार करूंगा। अभी के लिए मैं आराम करने जा रहा हूँ, राज ने तुरंत ही रिप्लाई किया। रुको रुको राज, रुको, लंबकर्ण ने तुरंत कहा। हाँ, राज ने सिर्फ क्वेश्चन मार्क बना दिया। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बाबा बैरागी ने वसीम की बात की थी। वसीम अपने एकांत मेडिटेशन से 20 दिन बाद आ जाएगा। तब बाबा बैरागी तुम्हें उसकी लोकेशन भेज देंगे। उस दौरान तुम्हें वसीम को लेने जाना होगा, लंबकर्ण ने तुरंत ही कहा। लंबकर्ण का मैसेज आते ही बाकी सब चुप हो गए। उन्हें डर था कि राज मना कर देगा। ऐसे में अगर बाबा बैरागी लॉटरी से इसका फैसला लेने लगा तो बाकी सबके लिए परेशानी खड़ी हो सकती थी।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस बता देना कि वसीम कहाँ है और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अब अगर और कुछ ना हो तो मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, राज ने जवाब दिया। फिलहाल राज के दिमाग में सिर्फ आराम की बात चल रही थी। इतना सब हो जाने के बाद उसे और किसी चीज की फिक्र नहीं थी। आज उसका शरीर और दिमाग दोनों पूरी तरह से थक चुका था। ठीक है, जाकर आराम करो, हम तुम्हारी सारी व्यवस्था कर देंगे, लंबकड़ ने कहा। राज ने अपनी डिवाइस बंद करके रख ली और आराम करने चला गया। अगली सुबह राज और रोहन अपनी ड्राइविंग की फीस भरने के लिए गए। अब उन्हें बस गाड़ी चलाने के लिए ट्रेनर का इंतजार करना था। रोहन ने पहले ही अपने कॉन्टैक्ट लगा लिए थे। आज वो फीस जमा कर रहे थे और कल उनके पास गाड़ी चलाने के लिए फोन आने वाला था। इसके बाद एक हफ्ते में उनकी एक परीक्षा होनी थी, फिर उन्हें रोड पर गाड़ी चलाकर दिखानी थी। अगर उन दोनों की किस्मत बेहतर रही तो उन्हें 20 दिनों के भीतर लाइसेंस मिल सकता था। आज का दिन बहुत ही शांति भरा था, कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई थी। क्लास के दौरान रिया राज के बगल में ही बैठी थी। डिनर के बाद राज और उसके दोस्त अपने अपने कामों में व्यस्त थे। गणेश को जुबैर पकड़ कर ले गया था। पिछले 2 दिनों में जुबैर गणेश से अपने काम करवा रहा था। यासीन अपने नए कंप्यूटर प्रोग्राम पर काम करने में लग गया था। रोहन पिछले कुछ दिनों से वीडियो गेम में हार रहा था। इन्हीं सब कारणों के कारण राज के पास जादू की प्रैक्टिस करने का खाली समय था, इसलिए राज शल्य के घर जाकर वहां जादूगरी की प्रैक्टिस करने लगा। सबसे पहले उसने शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक की और फिर असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर करके ज्योति हासिल की। आज की जादू की प्रैक्टिस बहुत ही आरामदायक रही। आज उसने रक्त और कुंडलिनी की कोई गोली नहीं ली। इसके बावजूद भी राज 9 बार शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक की प्रैक्टिस कर पाया था। आधार बनाने की इस प्रक्रिया में शरीर में जितनी ज्यादा ज्योतियां पहुंचती जाती थी, उतना ज्यादा शरीर ताकतवर होता जाता था, जिससे जादू की प्रैक्टिस करने में कम से कम परेशानी होती थी। इसके अलावा राज को खूनी तलवार विधि से भी बहुत ज्यादा ज्योतियां हासिल हो गई थी। इसलिए 9 बार शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक की प्रैक्टिस करके राज के अंदर नया जोश जाग गया था। जब राज के शरीर में रक्त और कुंडलिनी की शक्ति बढ़ने लगी तो उसने असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर का सहारा लिया। मन के दरवाजे तक शक्ति पहुंच चुकी थी। मन का दरवाजा अब खुल गया था। आधार बनाने के 100 दिन का काम अब आखिरकार खत्म हो चुका था। आज राज असल में जादूगर कहलाने के काबिल हो गया था। राज ने जब अपनी आंखें खोली तो उसे अपने अंदर काफी ज्यादा चेंजेस समझ में आए। देहरादून के करीब 500 किलोमीटर दूर नैनीताल था। नैनीताल के पास अघोरा गांव था, जहां एक प्रसिद्ध मंदिर था। इस प्रसिद्ध मंदिर के कारण हर साल यहाँ कई श्रद्धालु आया करते थे। इस मंदिर को सभी अनाम मंदिर नाम से जानते थे। ये मंदिर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। वहां त्रिमूर्ति में से किसी की पूजा नहीं होती थी, बल्कि वहां एक संत की पूजा होती थी। ये संत हमेशा शांत होकर पालथी मारे एक पत्थर पर बैठा था। संत कई सालों से ऐसे ही बैठा था। कहानियों के मुताबिक इस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा था। करीब 6 महीनों तक पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। नदी का पानी भी सूख चुका था। किसानों को फसल का भारी नुकसान हुआ था। लोग भूख और प्यास से मर रहे थे। लोग यहाँ वहां कुएं खोद रहे थे, इस उम्मीद में कि पानी कहीं न कहीं से कैसे भी करके हासिल हो जाए। उस दौरान उन्हें एक जिंदा मूर्ति मिली, जो बाद में इस अनाम मंदिर की शोभा बढ़ाने लगी। लोगों को लगता था कि इस संत की मूर्ति को कई सालों पहले दफनाया गया था। खैर, गांव वाले इस संत को पूजने लगे थे। ऐसा कहा जाता था कि पूजा शुरू करने के अगले दिन ही इलाके में भारी बारिश हुई। सूखे के बाद इस बारिश का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। हर एक जिंदगी में बहार आ गई। बस इसी कारण यह अनाम मंदिर इतना प्रसिद्ध हो गया। इतना समय बीत जाने के बाद भी गांव के लोगों का मानना था कि उनकी मुरादें पूरी होती हैं, इसलिए इस अनाम मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ती ही चली गई। अभी इस मंदिर के कई श्रद्धालु आपस में बात कर रहे थे। क्या तुमने देखा कि अनाम मंदिर के संत की मूर्ति और भी जिंदा दिखने लगी है? तुमने भी ये देखा? मुझे लगता है कि ये मूर्ति जल्द ही स्वर्ग चली जाएगी। मुझे तो लगता है ये संत जिंदा हो जाएंगे। गांव के सभी औरत और मर्द यही महसूस कर रहे थे कि संत की मूर्ति बेहतर होती जा रही है। इस मूर्ति के साथ कोई ना कोई जादुई राज तो जरूर जुड़ा हुआ था, लेकिन गांव वालों को इस जादू के बारे में कुछ खास मालूम नहीं था।
उनके समझ की बाहर की चीज उनके लिए करिश्मा ही थी, इसलिए इस मूर्ति की पूजा करना उनकी आस्था बन चुका था। इस मामले में सबसे खास बात यह थी कि न जाने कैसे, लेकिन आज भी लोगों की इच्छाएं ये मूर्ति पूरी कर रही थी, जिससे लोगों का विश्वास दिन ब दिन और भी बढ़ता जा रहा था। यहाँ के लोगों के अलावा बाहर से भी कई लोग यहाँ आ रहे थे और उनके तजुर्बे भी कुछ इसी तरह के थे। ऐसे में सभी का विश्वास और भी बढ़ रहा था, लेकिन इस मूर्ति के पीछे का रहस्य अभी तक सबके लिए राज ही था। फिर भी लगातार हो रहे करिश्मे मूर्ति को दैवीय बना चुके थे, जिस कारण कभी किसी ने मूर्ति के रहस्य को जानने की कोशिश भी नहीं की। सभी आंख मूंदकर इन करिश्मों को अपना चुके थे और उन्हें पूरा भरोसा आ चुका था कि इस मूर्ति में कुछ न कुछ इस दुनिया से आगे की बात थी। इसके अलावा मूर्ति का दिन ब दिन और बेहतर होना लोगों के लिए करिश्मे से भी आगे की चीज थी। ऐसे में उनका भरोसा खत्म करना नामुमकिन हो चुका था। फिर चाहे कोई इसे अंधी आस्था कहे, लेकिन जिसने भी अपनी आंखों से इस मूर्ति को लंबे समय तक देखा था, वो इस मूर्ति के करिश्मों पर भरोसा करने के लिए मजबूर था। लेकिन इन बातों को झुठलाया ही नहीं जा सकता था। आखिर इस मूर्ति के पीछे का रहस्य क्या था? क्या वसीम ही ये संत है?